सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई ख्वाहिश हो सकती है। तो मैं सोचो जो उतार चढ़ाव आएंगे, अच्छा बुरा वक्त भी आएगा, लेकिन एक न एक दिन आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। बस हारना मत यार। It's a part of our culture to express our love and respect to those who have inspired us. So on behalf of all of us here tonight, I request Nilofer ma'am to join us on stage and honor Dr. Roshan Jahan with the memento ceremony. जो दे रही हूँ हाँ Thank you, Nilofer ma'am. I now request Dr. Roshan Jahan to come and take over the mic and inspire us all with a few words. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम से अल्लाह के करती हूँ आगाज़े बयां, नाम से अल्लाह के करती हूँ आगाज़े बयां, जो निहायत रहम वाला है बहुत ही मेहरबान। यहाँ पर आए हुए तमाम लोगों को मैं पेश करना चाहती हूँ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ उस पाक ज़ात की जिसने मुझ पर इतनी रहमतें की हैं और यहाँ तक पहुँचाया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद शुक्रगुजार हूँ कैसर भाई की कि उन्होंने मुझे यहाँ पन्ना बुलाकर मदऊ किया, इतनी इज़्ज़त अफजाई की मेरी, और आप तमाम लोगों की कि आप तमाम लोग यहाँ पर रुके हैं मुझे सुनने के लिए, मुझसे कुछ सीखने के लिए। तो आपके सामने वक्त कम है, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ हक़ाइक़ बताना चाहती हूँ जो मेरी ज़िंदगी के वाक़यात हैं, और मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह आप छोटी सी कहानी सुनकर बहुत बड़ा सबक लेकर जाएंगे घर पर। यहाँ बच्चे भी हैं, वालिदैन हैं, टीचर्स हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ 10 मिनट मेरी बात सुन लें, मेरी ज़िंदगी की रोदात सुन लें। मेरी जो कहानी की शुरुआत मैं करना चाहती हूँ 2008 से, जब मैं 16 साल की थी, 11th स्टैंडर्ड में थी मैं। उसके एक साल पहले मैंने 10वीं क्लास में एसएससी में मैंने 92% लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे एरिया में टॉप किया था। मैं भी बहुत खुश हुई थी, मेरी फैमिली भी बहुत खुश हुई थी। इसी तरह मेरे जो अबू थे वो वेजिटेबल वेंडर थे। अब मेरे अबू इस दुनिया में नहीं रहे, 2 साल हो गए उनके इंतकाल को, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे, आमीन। वो वेजिटेबल वेंडर थे। हमारे घर के जो माशी हालात थे वो अच्छे नहीं थे। कुछ वक्त ऐसे आते थे ज़िंदगी में कि हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, एक वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं होते थे, लेकिन उन हालातों में भी मेरे वालिदैन ने हम सब भाई बहनों को तालीम दी। एजुकेशन की अहमियत उन्हें पता थी। उन्होंने हमें उस चीज़ से कभी भी नहीं रोका कि आप तालीम मत हासिल करो, हमारे पास पैसे नहीं है, रोज़गार नहीं है, हमारे पास सेविंग्स नहीं है। हम म्यूनसिपल उर्दू स्कूल में पढ़े, लेकिन हमारे माँ बाप ने हमें तालीम दी, और बचपन से सपना था कि डॉक्टर बनना है, लोगों की खिदमत करनी है, एक ऐसे प्रोफेशन का इंतखाब करना है जिसमें मैं लोगों की खिदमतें कर सकूं और अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करूं। तो उस वक्त जहन में सिर्फ एक ही प्रोफेशन दिखा जो डॉक्टर का था। तो ख्वाब था डॉक्टर बनने का, उसके लिए मेहनत की, एसएससी में 92 स्कोर किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जब मेडिकल में एडमिशन की बात आई तो उसके लिए साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लेता होता है, आप सबको पता है। मेरा जो कॉलेज था वो घर से काफ़ी दूर था, जिसके लिए मुझे मुंबई की लोकल
लोकल ट्रेन से रोज ट्रैवल करना होता था। लोकल ट्रेन अगर आप लोग में से किसी ने ट्रैवल की हो तो आपको पता होगा कि ड्यूरिंग पीक आवर्स जब बहुत रश होता है तो लोकल ट्रेन्स में हम सफ़र बहुत ही मुश्किल हो जाता है। 7 अक्टूबर 2008 आज से तकरीबन 15-14 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं 16 साल की उस वक्त और मैं अपने कॉलेज से एग्ज़ाम देकर घर की तरफ लौट रही थी। जिस ट्रेन में मैं रोज सफ़र करती थी मैंने वही ट्रेन पकड़ी। ट्रेन पहले डब्बे में मैं सवार हुई और मैंने सोचा कि मैं उस ट्रेन के डब्बे में बैठूं और अपने डेस्टिनेशन पर उतरूं। आधा घंटे का वक्त होता था ट्रेन की जर्नी में मेरे घर पहुंचने के लिए। एक बहुत ही फॉर्चुनेट डे था वो मेरी ज़िंदगी में कि मैंने सोचा कि मेरा स्टेशन आने वाला है, मैं अपनी सीट से उठकर दरवाजे तक आऊँ और उसी वक्त अल्लाह की आजमाइश भी मेरे ऊपर, मैं उस चलती हुई ट्रेन से गिर पड़ी। उस चलती हुई ट्रेन से गिरने के बाद जब वो 12 घंटे मेरे पैरों को कुचलते हुए चले गए, किसी ने चेन नहीं खींची, कोई किसी ने हेल्प नहीं की, उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि मैं चलती हुई ट्रेन से गिर पड़ी हूँ। मैंने अपने आप को देखा, मैं बुर्के में थी उस वक्त। मेरा जो राइट पैर है वो थाई से कट चुका था, बहुत ब्लीडिंग हो रही थी और मैंने अपने आसपास मदद के लिए नजरें दौड़ाई, कोई भी नहीं था क्योंकि मैं 2 स्टेशन के बीच में चलती हुई ट्रेन से गिरी थी। तो लोगों को आने के लिए भी टाइम लगा और जब लोग आए मेरे दिल में उम्मीद नहीं थी कि क्या पता अल्लाह इनमें से कोई मेरी हेल्प करेगा, मेरे घर पर फोन लगाकर इत्तला देगा कि उनकी बच्ची इस हालत में यहाँ पर पड़ी है, लावारिस बेयारो मददगार। लेकिन अल्लाह की और आजमाइशें थी कि उस वक्त बच्चों के पास सेल फोन्स नहीं होते थे, मेरे पास भी नहीं था और मेरे पास सिर्फ मेरे बैग में एक डायरी थी। मैं मुकम्मल होश और हवास में थी। मैंने अपने आप को देखा, ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन उस वक्त ज़हन में एक बात चल रही थी कि मुझे लावारिस की तरह नहीं मरना है यहाँ पर, मुझे किसी न किसी तरह मेरी फैमिली को इन्फॉर्म करना है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद 1 घंटे या 2 घंटे में मैं मर जाऊँ, मुझे मौत आ जाए, क्योंकि जिस तरीके से ब्लीडिंग हो रही थी, हमारी जो थाई है वहाँ पे फीमोरल आर्टरी होती है जो सबसे बड़ी वेन होती है, जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है, और उसके कट जाने की वजह से जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो इंसान बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि मैं मेडिकल स्टूडेंट थी, मुझे आइडिया हो गया था कि मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है, अगर मेरी फैमिली अभी नहीं आई तो शायद ये रेलवे वर्कर्स मुझे लावारिसों की तरह मेरा कफन दफन कर दें। तो मैं बस अल्लाह से एक दुआ कर रही थी कि अल्लाह मेरी फैमिली को पता चल जाए। और अल्लाह का शुक्र है कि आधे घंटे बाद जब रेलवे वर्कर्स आए, मुझे हेल्प मिली, मुझे उस पटरी से उठाकर रेलवे स्टेशन पर रखा गया, वहाँ टाइम गया, फिर वहाँ से बाय प्रोटोकॉल मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर गए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक और आजमाइश मेरा इंतजार कर रही थी, वो ये थी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का स्ट्राइक चल रहा था, हड़ताल चल रही थी। तो मेरा एक्सीडेंट सुबह में हुआ और शाम तक डॉक्टर्स की अनअवेलेबिलिटी की वजह से मेरा इलाज नहीं हुआ और मैं हॉस्पिटल के कॉरिडोर में ऐसे ही पड़ी हुई। इस बात को शाम हो गई, शाम को मेरे घर वालों को इन्फॉर्मेशन मिली तो बहुत जद्दोजहद के बाद मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। वहाँ मैं 3 महीने एडमिट रही। 3 महीने जो थे वो मेरी ज़िंदगी के इतने ज़्यादा सबक आमोज दिन मैं कहूँगी उन्हें कि इतनी ज़्यादा उन्होंने मेरी वो जो दिन थे उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सिखाया कि मैंने आज तक उतनी ज़्यादा बातें नहीं सीखी और बहुत कम उम्र में। मैं जब हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई थी अपने कटे हुए पैरों के साथ, तो जो लोग इयादत को आते थे, मेरे रिश्तेदार हो, मेरे नेबर्स हो या जो भी हमदर्दी के लिए मुझे देखने आता, तो उनके मोस्ट ऑफ द लोगों की ज़बानों पर सिर्फ यही अल्फाज होते कि इसके पेरेंट्स ऑलरेडी बहुत गरीब हैं, ये घर का रेंट नहीं दे सकते, ये लोग इतने ज़्यादा गरीब हैं। और इस हालात में इनकी 16 साल लड़की का एक्सीडेंट हो गया और उस ट्रेन एक्सीडेंट में मेरी एक नहीं दोनों पैर कट चुके थे। तो उन हालातों में वो मेरे, जब मैं जागी होती तो मैं उनकी बातें सुनती कि वो मुझे बोझ समझते। उनका ख्याल ऐसा था कि अल्लाह मेरी उस वक्त अगर मुझे मौत दे देता तो मेरी फैमिली के लिए बेहतर होता, क्योंकि मैं
बेडरिडन हो गई थी, मैं माजूर थी, मैं बोझ हो गई थी, मैं डिपेंडेंट हो गई थी हर एक चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए मुझे जिस उम्र में माँ बाप की खिदमतें करनी चाहिए थी, उस उम्र में मैं बेसिक नीड वॉशरूम जाना है, मुझे उठना है, करवट लेना है, हर एक चीज़ के लिए मैं अम्मी पर डिपेंड हो गई थी, फैमिली पर डिपेंड हो गई थी। मेरे बदन पर इतने जख्म थे कि मैं करवट नहीं ले पाती थी। और उस नन्हे से जहन में मैं भी सोचती कि लोग सही तो कह रहे हैं, हॉस्पिटल के बिल करोड़ों लाखों में जा रहे हैं और वो लाखों का बिल कौन पे करेगा। और मेरी ज़िंदगी में मेरे दोनों पैर अल्लाह ने ले लिए हैं, इसके बाद तो शायद ही मैं उठ पाऊँ, शायद ही मैं करवट ले पाऊँ, शायद ही मैं अपने काम कर पाऊँ। तो ये माजूरी वाली ज़िंदगी तो मुझे नहीं चाहिए थी। अल्लाह ने मुझे दूसरी ज़िंदगी क्यों दी? वो 3 महीने जैसे तैसे मेरे कटे, बहुत तकलीफ था, मल्टीपल सर्जरीज हुई। उसके बाद जब मैं घर आई डिस्चार्ज होकर, तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह से जब अल्लाह आपका आजमाई से डालता है ना, तो आपको आसपास ज़िंदगी में वो अच्छे लोग भी देता है, हमें बस ढूंढना होता है उन्हें। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे डॉक्टर्स, टीचर्स और फैमिली मेम्बर्स, मेरे माँ बाप, भाई बहन, मुझे अल्लाह ने इतने अच्छे नवाजे कि उन्होंने मुझे कभी भी रियलाइज़ नहीं किया कि मैं माजूर हूँ, मेरे पास 2 पैर नहीं है। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, करेज किया और उन्होंने मुझे समझाया कि ये माजूरी जो है वो परमानेंट है, तुम इसके साथ आगे बढ़ सकती हो क्योंकि तुम्हारे पास पैर नहीं है। मैं शिकवे करती अल्लाह से कि अल्लाह तूने मुझे माजूर कर दिया। मुझे खौफ आता था लोगों को फेस करने के लिए, व्हील चेयर पर बैठ के मैं जब बाहर जाती, मुझे बहुत खौफ आता, मुझे डर लगता कि मुझे दुनिया का सामना नहीं करना है। मैं जिस पैर से बहुत फास्ट चलती थी, एक लम्हे में मुझसे वो दोनों पैर ले लिए अल्लाह ने। मैं शिकवे करती अल्लाह से, मैं दुनिया से नहीं कभी रोई, बट अल्लाह के आगे बहुत गिड़गिड़ाया मैंने कि अल्लाह तूने मुझसे क्यों 2 पैर लिए? उस कमसिन उम्र में मैंने कोई बड़ा गुनाह नहीं किया, तो तूने मुझे किस बात की सजा दी? लेकिन एक वक्त मैं ऐसे ही बहुत शिकवे कर रही थी, तो मेरी अम्मी ने मुझे शब्द अल्फाज कहे कि बेटा ये माजूरी जो है ये परमानेंट है, ये अल्लाह ने दिया हुआ जिस्म था जो अल्लाह ने 2 मामूली पैर नहीं दिए, लेकिन इसके साथ रोना नहीं है, इसके साथ थककर हारकर बैठना नहीं है। तुम्हारे पास जो एबिलिटी है उसके साथ आगे बढ़ो। माशाल्लाह तुम्हारा जहन अच्छा है, तुम वापस पढ़ो और पढ़ाई जारी रखो। मेरे डॉक्टर्स ने उम्मीद दिलाई कि बेटा तू एक दिन ऐसे चलेगी कि लोग तुझे देखकर रियलाइज नहीं करेंगे कि तेरे पास 2 पैर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन है। आप लोगों में से आई डोंट थिंक कि किसी को पता लग रहा है कि मैं आपके सामने 2 आर्टिफिशियल पैरों पर खड़ी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट किया फैमिली ने, डॉक्टर्स ने, टीचर्स ने। मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, हिम्मत नहीं हारी। मुझे अम्मी की बात समझी कि हम फ्यूचर नहीं देख सकते, क्या पता अल्लाह ने 2 मामूली पैर लेके बहुत बड़ा कुछ रखा है मेरे लिए फ्यूचर में। मुझे हार नहीं मानना है। मैंने पढ़ाई जारी रखी, 11th किया, मैंने 12th एग्ज़ाम HSC वीक चेयर पे जाके दिया और अल्हम्दुलिल्लाह डिस्टिंक्शन लिया। TET एग्ज़ाम क्रैक किया, 3rd रैंक लिया ऑल ओवर महाराष्ट्र मेरे स्टेट में। और मैं मेडिकल में एडमिशन के लिए पहुंच गई। जब मेडिकल में एडमिशन के लिए पहुंची तो अल्लाह ने यहाँ भी आजमाइश रखी थी। मेडिकल काउंसिल ने मेरी डिसेबिलिटी को देखकर मुझे इनकार कर दिया, कहा कि आप बहुत ज़्यादा माजूर हो, आप 2 बैसाखियाँ लेके चल रहे हो, आपके पास 2 पैर नहीं है, आप डॉक्टर नहीं बन सकते हो। मायूस हुई बहुत ज़्यादा, अल्लाह की ज़ात से नहीं, सिस्टम से, काउंसिल से, उस मेडिकल लॉ से जिसकी बिना पर मुझे एलिजिबल नहीं कहा गया। लेकिन अल्लाह से उम्मीद नहीं टूटी थी, अल्लाह पर यकीन था, भरोसा था कि अगर अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा है तो कहीं ना कहीं से तो गैप से मदद आएगी। और अल्लाह ने मुझे दूसरा रास्ता दिखाया कि बॉम्बे हाई कोर्ट में जाकर मैं केस लड़ूँ। मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने हार नहीं मानी। मैं बॉम्बे हाई कोर्ट गई कि मैं जब सब कुछ कर सकती हूँ बगैर पैरों के, आर्टिफिशियल पैर लगा के, तो मैं डॉक्टर क्यों नहीं बन सकती? मैं जब अच्छे मार्क्स ला सकती हूँ तो मैं डॉक्टर क्यों नहीं बन सकती? मैं जब अकेले ट्रैवल कर सकती हूँ तो मैं डॉक्टर क्यों नहीं बन सकती? ये सारी बातें मैंने कोर्ट में पेश की। 3 महीने मेरी हियरिंग चली और 3 महीने बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में जो मेरा केस था, इट वाज द फर्स्ट केस कि कोई 89% माजूर लड़की अपना एडमिशन के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। उम्मीद नहीं थी जीतने की, मेरे हक में फैसला आने की। सारे एविडेंस, सारे मेडिकल लॉ अगेंस्ट थे मेरे, लेकिन अल्लाह से उम्मीद थी
اور الحمدللہ جب اللہ سے امید ہونا اور اللہ سے جب ہمارے پیرنٹس ہمارے حق میں دعائیں کریں تو وہ دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں. الحمدللہ سے میرے پیرنٹس کی دعاؤں کا صلہ ملا اور بامبے ہائی کورٹ میں تاریخی فیصلہ لیا گیا. 2011 میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ 89% ڈسیبل لڑکی کو میڈیکل میں ایڈمیشن دینا چاہیے. ہائی کورٹ کا ججمنٹ لے کر میں بہت خوشی گئی اور الحمدللہ سے یہ جو آزمائشیں تھیں اس کا صلہ ملا مجھے کہ میرے رینک کے حساب سے انڈیا کے پریسٹیجیس کالج میں مجھے ایڈمیشن ملا سینٹ جیزس میڈیکل کالج KEM ہاسپٹل. میں نے وہاں الحمدللہ 5.5 سال MBBS کورس کیا. جرنی آسان نہیں تھی, بہت دقت تھی, بہت درد سہے, ہر رات میں روتی, لیکن ایک ضد تھی کہ لوگوں کو ثابت کرنا ہے کہ معذوری کے بعد کوئی بھی انسان فیملی پر, سوسائٹی پر, ملک پر بوجھ نہیں ہوتا. میری ایک ضد بن گئی تھی کہ بھائی جو لوگ مجھے باتیں سنا رہے تھے کہ ایک ویجیٹیبل وینڈر کی بیٹی ڈاکٹر نہیں بن سکتی, یہ تو بوجھ رہے گی, ڈسیبل ہے, مجھے یہ سوچ چینج کرنی تھی سوسائٹی کی. اور اس کے لیے میں نے اللہ سے مدد مانگی. میں نے خوب محنت کی, ہارڈ ورک کیا, درد سہے اور الحمدللہ ویری پراؤڈلی سے 2016 میں نے MBBS فرسٹ کلاس سے پاس کیا. اور بہت ہی خاموشی سے دنیا میں یہ ثابت کر دیا کہ آپ اگر کرنا چاہیں کچھ بھی, مشکلیں کتنی بھی آئیں, اگر آپ ضد پر اڑے ہو اور اللہ پر یقین ہو تو آپ کچھ بھی ثابت کر سکتے ہو. اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ میری MBBS کی جرنی یہیں تک نہیں رہنی چاہیے, مجھے میڈیکل کی ہائیسٹ ڈگری اچیو کرنی ہے. میں نے MD میں ایڈمیشن لینے کا فیصلہ کیا, نیٹ PG دیا. نیٹ PG میں بھی مجھے ڈیفیکلٹیز آئی, میری ڈسیبلٹی کی وجہ سے مجھے پھر سے انکار کیا گیا, لیکن اس بار وقت کم تھا, لیکن اللہ نے غائبانہ مدد کی. اور اس مدد کے بدلے جو میڈیکل لا تھا, یہ سب 20 سال پرانا قانون تھا, یہ 20 سال پرانا قانون میری اپلیکیشن پر 2 دن میں چینج کر دیا. JP نڈا سر اس وقت سینٹرل ہیلتھ منسٹر سر تھے, ان کے پاس MP سر نے میرا اپلیکیشن لے کر گئے اور الحمدللہ بہت زیادہ خوش ہوں کہ صرف میرے کاغذ کے اپلیکیشن کی وجہ سے 20 سال پرانا قانون 2 دن میں چینج ہوا. اور یہ بہت بڑی بات ہے, انڈین کانسٹیٹیوشن میں ایک ہسٹورک ڈیسیژن لیا گیا. اور الحمدللہ 2018 میں میں نے MD میں ایڈمیشن لیا, MD پیتھولوجی میں سینٹ جیزس میڈیکل کالج KEM ہاسپٹل, جو بہت سے لوگوں کا خواب ہوتا ہے وہاں ایڈمیشن لینا. تو اس کے بعد میں نے ریسنٹلی MD پیتھولوجی کمپلیٹ کیا ہے اور الحمدللہ فرسٹ کلاس سے پاس کیا ہے. KEM ہاسپٹل میں 4th رینک لیا ہے. یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آج میں آپ کے سامنے ہوں ڈاکٹر روشن جہاں جواد احمد شیخ, ناٹ جسٹ MD پیتھولوجی, اس کے ساتھ ساتھ موٹیویشنل اسپیکر بھی, جو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں آپ لوگوں کو انسپائر کروں گی. لیکن الحمدللہ جب آپ کی زندگی میں اللہ کوئی پریشانی دے اور اس پریشانی کو آپ قبول کر کے اس پہ صبر کر کے جب آگے بڑھتے ہو تو اللہ نے خود ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اے بندے, اگر تو میری دی ہوئی آزمائشوں میں صبر کر کے مجھ پر پختہ یقین رکھ کر آگے بڑھے گا تو اس صبر کا صلہ میں تجھے تیری امید سے زیادہ دوں گا. اور الحمدللہ میری زندگی میں بہت سارے مسئلے, بہت ساری پرابلمس آئی. میں ساری باتیں یہاں شیئر نہیں کر سکتی, وقت کم ہے, لیکن آپ سب لوگوں سے یہی بات کہنا چاہوں گی آخر میں کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہر شخص کی زندگی میں پرابلمس ہیں, پریشانیاں ہیں, آزمائشیں ہیں, لیکن ان سے ہمیں ڈرنا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے, اور موسٹ امپورٹنٹلی اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا. آج سے 15 سال پہلے جب میں 16 سال کی تھی, دنیا نہیں دیکھی تھی میں اللہ کی ذات سے مایوس ہو جاتی. میرے امی ابو اللہ کی ذات سے مایوس ہو جاتے, اللہ کی ذات سے شکوہ کرتے کہ اللہ تم نے میری 16 سال کی بچی کی 2 پیر کیوں لے لیے. یہی شکوہ کرتے رہتے, تو آج تک وہ شکوہ ہی کرتے رہتے. اس وقت انہوں نے میری ہمت بڑھائی, میں نے اللہ کی ذات پر یقین رکھا, میں نے ہارڈ ورک کیا, تو الحمدللہ سے آج میں یہاں آپ سب کے سامنے بہت پراؤڈلی کھڑی ہوں ایز اے ڈاکٹر, ایز اے موٹیویشنل اسپیکر, آپ سب کے سامنے ایک لائیو ایگزامپل. اللہ کا بہت بہت شکر
तक पहुंचाया। और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी आजमाइशें आई, लेकिन हमेशा सबका डट कर मुकाबला कीजिए, पेरेंट्स की इज्जत कीजिए, उनकी कदर कीजिए, क्योंकि ये दो रिश्ते हमारी ज़िंदगी में हमें बिन मांगे मिले हैं। और मुझे एहसास है कि जब ये दोनों में से कोई एक रिश्ता आपके पास नहीं रहेगा और आपको जब उनकी याद सताएगी, आपको उनकी वैल्यू तब होगी जब आप उन दोनों में से कोई भी एक आपके पास नहीं होगा। मुझे अंदाज़ा इस बात का है क्योंकि मेरे अब्बू का साया अब मेरे ऊपर नहीं है। मैंने वो 2 हाथ खो दिए जो बगैर कहे मेरी प्रॉब्लम्स में अल्लाह के सामने उठाया करते थे। मुझे उनको बताने की ज़रूरत फील नहीं होती थी कभी भी, उनको पहले से ही पता हो जाता था कि मेरी बेटी मुश्किल में है। और मैं गारंटी कह रही हूँ आपसे, मेरे साथ बहरहाल बहुत मर्तबा ये चीज़ें हुई है कि जब मेरे माँ बाप ने मेरे हक में अल्लाह के लिए हाथ उठाए हैं, अल्लाह ने उसे कबूल किया है। तो माँ बाप का बहुत बड़ा दर्जा है हमारे इस्लाम में। बट हमारी जनरेशन, हमारी जो आगे वाली जनरेशन है, उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है। हम बहुत हल्के में लेते हैं माँ बाप को, क्योंकि हमें फ्री में मिले। आप सोचिए इस बात को कि बहुत बड़ा मर्तबा है इनका सिर्फ चेहरा देखना इस्लाम में, पता है, इनका सिर्फ आपने सुबह उठ के 5 मिनट चेहरा देख लिया, आपने बात नहीं की, आपने उनसे खैरियत दरियाफ्त नहीं की, बस उनका चेहरा देख लिया ना, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ, आपको हज के बराबर सवाब है। सोचिए कितना बड़ा दर्जा है माँ बाप का। और हम क्या करते हैं, हम उनसे शिकवे करते हैं कि आपने मुझे ये नहीं दिया, आपने मुझे वो चीज़ नहीं दी, फलाने की माँ ने ये दिया है, फलाने के बाप ने वो दिया है। आप यकीन मानिए आपका कोई हक नहीं है उनको बुरा भला कहने का, आपका कोई हक नहीं है उनको ये कहने का कि उन्होंने आपके लिए ये नहीं किया। आप जो यहाँ पर बैठे हो, आप जिस भी कंडीशन में हो, अपने माँ बाप की वजह से, उनकी दुआओं की वजह से हो। जिस दिन आप पैदा हुए ना, उस दिन से उन्होंने अपनी सारी ख्वाहिशात का गला घोट दिया था, इसलिए सिर्फ आपको बड़ा करने के लिए। दुनिया में सिर्फ 2 ही रिश्ते हैं जो आपकी खुशी में खुश होंगे, आपकी तरक्की में वो खुश होंगे और बेघर आपके लिए दुआएं करेंगे। वो हस्तियां हैं माँ बाप। इज्जत कीजिए उनकी, कदर कीजिए। मुझे एहसास है, मैं नहीं चाहती आप लोग भी पछताएं, बट मेरे जब अब्बू दुआ करते थे ना, और हदीस भी है कि जब बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करता है ना, तो उस बाप की दुआ में और अल्लाह के बीच, सातों आसमान के बीच में एक भी चीज़ हायल नहीं होती है। इतनी ज़्यादा पावरफुल लोग हैं हमारे आसपास, और हम उनको छोटी छोटी बातों पर दिल दुखाते हैं, हम उन्हें झिड़कते हैं, कई बच्चे तो अब्यूज़ भी करते हैं माँ बाप को। तो हम लोग प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आकर आप लोगों की ज़िंदगी देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप तमाम लोगों का कि आपने इतने तहम्मुल से मुझे सुना। और बस अल्लाह पर यकीन रखिए, ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात आए उनसे सीखिए और आगे बढ़िए, और अल्लाह तमाम लोगों की ज़िंदगी कामयाबी करें।